अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज एक आपके साथ डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूंगी। तकरीबन मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इतनी ही आसान भी है इसको बनाना। और चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, उसके अंदर मैं डाल दूँगी एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक इलायची और 3 लौंग है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास है मटन, तकरीबन 1 kg मेरे पास मटन है। इसको डाल लेंगे और इसको घी में हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। मटन डाल के हम इसका कलर चेंज होने तक घी में इसको फ्राई करेंगे। ये मैं आपके साथ मोरिंगा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मटन मोरिंगा, जो कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। लोग स्वांजना भी कहते हैं और कुछ लोग इसको बाटा भी कहते हैं। तो जिन जिन को पता है वो ये नाम जानते होंगे। तो जिसके और ये सिर्फ सर्दियों में ही होती है, सब्ज़ी है ये एक, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको जोड़ों की दर्द होती हो, जिस्म का बादीपन ख़त्म करता है, आपकी पूरे जिस्म की जो निज़ाम दरम बरम हुआ हो, आप इसको रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करें तो आप अपने आप को फिट और तवाना महसूस करेंगे इंशाल्लाह। ये इस तरह की सब्ज़ी है। तो अब तो मैं ये बनाने लगी थी, मैंने सोचा चले आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं इसकी आपको प्रॉपर डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगी, इसमें इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है मटन हमारा भुन चुका है, फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर लहसुन और अब प्याज जो है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, 2 लहसुन थे, इनको मैंने छील लिया और रफली काट के अब इसके साथ ही हम इसकी बुनाई करेंगे। प्याज और लहसुन जो है वो नरम हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी, इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर पानी डालते ही इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून मैं हल्दी भी शामिल करूंगी। इसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, हल्दी और दही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 टीस्पून जो है मिर्चों के शामिल कर दूंगी। आप मिर्चें जो है अपनी टेस्ट के हिसाब से शामिल करिएगा। यहाँ पे मैं नमक डाल दूंगी। नमक भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इनका हम मसाले का कच्चापन दूर करेंगे। इसके साथ ही ये लहसुन और प्याज जो है वो भी हमारा गल जाएगा और मसाला भी भुन जाएगा हमारा। थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे हम। पानी शामिल करने के बाद हम अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये पानी के अंदर ही मसाला भी गल जाएगा। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा अदरक शामिल कर दूंगी, कटा हुआ। आप इसमें पिसा हुआ अदरक भी शामिल कर सकते हैं। मटन जो है हमारा भून रहा है अच्छे तरीके से। अब आप देखें कि सारा मसाला जो लहसुन और प्याज था, हर चीज़ मैश हो चुकी हुई है और बिल्कुल भी ये मसाले में नज़र नहीं आ रही और तकरीबन भुनने के करीब है हमारा मटन भी। चले जी, तो मैं आपको दिखाऊं मोरिंगा इसको कहते हैं। ये है मोरिंगा और ये मैंने इसको बॉईल करके रखा हुआ है। इसको हमेशा बॉईल करके ही पकाते हैं। 2 बार इसको उबालते हैं पानी में डाल के और फिर इसका पानी गिरा देते हैं, फिर दोबारा से इसको बॉईल करते हैं और इसी तरह इसको 2 बार
इसकी असल में जो फ्लेवर है वो कड़वा होता है। तो इसको जब हम बनाते हैं बाज़ार से लेके आते हैं, ये तो छोटे छोटे फूल ऐसे ही ये इसी तरह से ये ना कलियां सी होती हैं, ऐसे ही छोटी छोटी सी ये कलियां होती हैं। इसको बस हमने इसके अंदर से जो डंडियां है ना उनको चुनना होता है, डंडियों को अलहदा करना होता है और फूल जो इनके होते हैं वो भी अलहदा करने होते हैं। इनको साफ़ करके फिर उसके बाद पानी से अच्छे तरीके से धो लेते हैं ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह जो डस्ट है वो निकल जाए। फिर उसके बाद इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद फिर मैं इसको पानी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो था मैंने मोरिंगा को डाल के भून लिया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर तकरीबन 1.5 पाव दही है उसको शामिल करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी तो मैंने मोरिंगा डालने के साथ जैसे ही गोश्त भून गया मैंने इसके अंदर मोरिंगा शामिल किया। उसको मिक्स करने के बाद मेरे पास तकरीबन आधा किलो दही थी, दही को डाल के इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसके अंदर पानी नहीं शामिल करेंगे और इसी ही दही के पानी के अंदर ये हमारा जो मटन है उसको गलाएंगे। तो चले इसकी आंच हम थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि ये जले नहीं और गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो जाए। चलिए जी अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गोश्त में भी कसर है तो अभी दही का पानी भी है, तो अभी इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका ढक्कन उतार के चेक करके फिर देखते रहिएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचा हमारा मोरिंगा जी। तो गोश्त भी हमारा टेंडर हो चुका हुआ है। अब इसमें जो हल्की सी नमी है आँच टेस्ट करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम जो इसके अंदर दही है उसको भून लेंगे। थोड़ा सा धनिया डालेंगे इसके अंदर। तो मोरिंगा जो है आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इसका सीज़न बहुत थोड़ा सा होता है, ये जब जनवरी में और फरवरी में बस अब मिलता है, इसके अलावा ये नहीं मिलता। और इसके फ़वाइद बेइंतहा हैं। आपकी आंखों की रोशनी तेज़ करता है, मैदे के तमाम मसाइल इससे हल होते हैं और आपकी जो बालों का गिरना है वो भी इससे काफ़ी हद तक कम होता है। आप इसको ज़रूर खाइएगा। थोड़ी सी इसकी कड़वाहट होती है जो आपने इसको धो के और इसको जब उबालते हैं तब इसकी कड़वाहट कम होती है। और इसी तरह ज़्यादा दही पड़ती है। जैसे कि मैंने 1 किलो मोरिंगा लिया है, इसके अंदर आधा किलो दही मैंने डाला है। दही डाल के फिर उसी ही दही में इसको जो आप इसमें गोश्त डालते हो उसको गलाते हैं और बहुत ही लजीज सी ये मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार होती है। हम लोग तो पूरा सीज़न जब इसका शुरू होता है पूरा सीज़न हम इसको एंजॉय करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ये हम लोगों की हमारी फैमिली में शौक़ से खाई जाती है। और जनाब जब आप भी इसको बनाएंगे इसी ही मेथड से तो इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। आगे तो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी आप एक बार इसको ज़रूर रमज़ान में भी आप इसको ट्राई करिएगा। और सर्दियों में ये सर्दी की शिद्दत को भी कम करता है। सर्दी की जो है ना सौगातों में शामिल है ये। और इसकी जो मोरिंगा की जो फलियाँ होती हैं वो भी पकाई जाती हैं। और जनाब इसका जो दरख्त अगर किसी के घर में है तो वो भी बहुत ही फ़ायदा देता है। अगर खाली किसी के घर में इसका मोरिंगा का दरख्त है ना तो उस दरख्त के भी बहुत फ़ायदे हैं। जब आपके घर में वो दरख्त लगा होगा तो उससे आपकी जो घर की फ़िज़ा है ना उसको ये फ़िल्टर करता है। आपके घर में जो हवा आ रही है उस हवा को ये इसका जो दरख्त है ना वो फ़िल्टर करता है हवा को। तो अगर आप अपने घर में ये पौधा लगाते हैं इसका दरख्त तो ये आपके घर की आबो हवा को फ़िल्टर करेगा, फ्रेश हवा आपको मिलेगी। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपके घर में जब ये लगा होगा तो मच्छर और मक्खी बिल्कुल नहीं आते और आपके घर के जो अफराद हैं वो
फ्रेश हवा में सांस लेते हैं, तो उस वजह से वो बीमारियों से भी बचे रहते हैं, मौसम की तब्दीलियों से भी महफूज रहते हैं। तो ज़रूर कोशिश करके अपने घर में अगर आपके पास है इसकी जगह लगाने की तो ज़रूर लगाइएगा और इसकी सब्ज़ी को पकाइएगा और घर में खुद ही फ्रेश अपना मोरिंगा उतारें और इसको एंजॉय करें। तो क्या ही मज़े हैं आपके। तो चलें जी, हमारी बातें करते करते जो है ये भून चुका हुआ है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। हाजिर है जनाब हमारी ज़बरदस्त एक डिफरेंट सी रेसिपी मोरिंगा की सब्ज़ी, और इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। फीडबैक दीजिएगा कि आपने ये ट्राई किया और कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।